मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला कमलनाथ का गढ़ है और उनके बेटे नकुलनाथ एक बार फिर से कांग्रेस के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन इस बार बीजेपी की भी तैयारी पूरी है और कांग्रेस की पक्की माने जाने वाली सीट को अपने कब्जे में लेने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। कमलनाथ के लिए छिंदवाड़ा कितनी बड़ी चुनौती। क्या छिंदवाड़ा जीतेंगे या होगी अग्नि परीक्षा? क्या बीजेपी कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगा पाएगी? छिंदवाड़ा के दिल में कौन है? ये दो तस्वीरें छिंदवाड़ा की सियासी लड़ाई को बयां कर रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों जी जान से छिंदवाड़ा पर कब्जा करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन छिंदवाड़ा में कमलनाथ की पकड़ ऐसी है जिसको भेद पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। आई लव छिंदवाड़ा। चुनाव का मौसम है, हर राजनीतिक पार्टी को छिंदवाड़ा से प्यार है और छिंदवाड़ा के इस प्यार में कमलनाथ का चूंकि गढ़ माना जाता है तो कमलनाथ कहते हैं कि वो तो जनता से सीधे जुड़े हैं। लेकिन बीजेपी भी इस बार छिंदवाड़ा को इतना प्यार कर रही है कि एक एक करके बीजेपी में कांग्रेस के कई नेता जो कमलनाथ के करीबी हैं वो शामिल होते जा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम छिंदवाड़ा की जनता का मन टटोल रही है, लेकिन क्या कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी सेंध लगा पाएगी? ये सवाल सभी के जहन में है। नेता अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए जनता के बीच हैं और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम भी जनता से ये समझने में जुटी है कि आखिर उनके मन में कौन है, कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ या फिर बीजेपी के विवेक साहू। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जिन्होंने लगातार 9 मरतबा छिंदवाड़ा का चुनाव जीता, एक तरह से उनके परिवार में 14 लगातार चुनाव जीते हैं परिवार ने। और कमलनाथ अपने बेटे को अपने सियासी गढ़ को सौंपने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते और जनता की नब्ज टटोलने के लिए कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ जनता के बीच में हैं। इस बार कमलनाथ के करीबी बिछड़ गए हैं, इसीलिए साख दांव पर है। न्यूज़ 18 इंडिया ने नकुलनाथ से समझने की कोशिश की कि आखिर वो कैसे जनता को फिर से साधने में कामयाब होंगे। जनता का अच्छा रिस्पॉन्स है, जनता का प्यार और आशीर्वाद मुझे मिलेगा, मुझे उसका पूरा भरोसा है। मुद्दा क्या है चुनाव का? बेरोजगारी, महंगाई। ऐसा नहीं है कि इस बार नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का असर नहीं दिख रहा है, लेकिन कमलनाथ बार बार कह रहे हैं कि सरकार किसी की भी हो, वो छिंदवाड़ा का विकास किसी कीमत पर रुकने नहीं देंगे। बहुत जगह नहर पहुंचानी है, चिंता मत करिएगा, चिंता मत करिएगा। आप जानते हैं कोई भी सरकार रहे, 20 साल से तो बीजेपी की सरकार है, काम कराना मैं जानता हूं। एक तरफ परिवार की सियासी जमीन है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के बंटी विवेक साहू छिंदवाड़ा के लिए नई उम्मीद बनकर उभरे हैं। और इस बार छिंदवाड़ा में कमलनाथ की सियासी जमीन को धाराशाही करने के लिए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी खुद मैदान में उतर चुके हैं। वो लोगों को छिंदवाड़ा के विकास के रोड मैप के साथ साथ पीएम मोदी के विकसित भारत का विजन भी समझा रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार लड़ाई स्थानीय और बाहरी की होगी। स्थानीय आदमी के लिए, आप सबके मान सम्मान के लिए ये यहाँ होने में कीचड़ में कमल का फूल खिलेगा, कमल का फूल। जो उनको प्रताड़ित करते हैं, नकुलनाथ जी के मन में, दिल में आदिवासियों के प्रति नफरत है, जहर है। तो इस बार छिंदवाड़ा की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है, मोदी जी के विकसित भारत के सपने के साथ है। मोदी जी जो भारत माता को परम वैभव में पहुंचाने का काम कर रहे हैं उसमें साथ में, मोदी जो भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं, छिंदवाड़ा की जनता मोदी जी के साथ में।
छिंदवाड़ा के दिल में कौन है, इस पर 19 अप्रैल को जनता अपनी मुहर लगाएगी और 4 जून को पूरा देश छिंदवाड़ा के दिल की बात सुनेगा। आरजेडी ने परिवर्तन पत्र में 1 करोड़ नौकरी देने का किया वादा। आरजेडी का पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का भी वादा। 200 यूनिट बिजली फ्री देने का भी वादा। आरजेडी के घोषणा पत्र पर बीजेपी ने साधा निशाना। अजय आलोक ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, नौकरी देने की वाहवाही, मुख्यमंत्री की जगह पूर्व उप मुख्यमंत्री लूटना चाहते हैं। आरजेडी के परिवर्तन पत्र पर जेडीयू का हमला। 23 सीट लड़ने पर आरजेडी पर कसा तंज। लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने जारी किया परिवर्तन पत्र के नाम से संकल्प पत्र। आरजेडी के परिवर्तन पत्र में 24 बड़े वादे। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र कांग्रेस में सांगली सीट पर बगावत के आसार। नाराज पार्टी नेता विशाल पाटिल भर सकते हैं निर्दलीय के तौर पर नामांकन। एमबीए में सांगली सीट उद्धव गुट के पास ही है। फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी ने लोगों से की वोट की अपील। गुजरात के राजकोट पहुंचे सुनील शेट्टी ने कहा, चाहे गर्मी हो, तूफान आए या फिर बारिश हो, हर हाल में करें मतदान। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज दोपहर 3 बजे होगी बैठक। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीटों पर होगी चर्चा। हैदराबाद में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से जनसंपर्क कर मांगे वोट। फलकनुमा इलाके में ओवैसी ने घर घर जाकर की वोट की अपील। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने गया से किया जीत का दावा। बोले, पीएम मोदी को और मजबूत बनाएंगे। 14 अप्रैल को जारी होगा बीजेपी का संकल्प पत्र। पीएम मोदी, जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई बड़े नेता भी कार्यक्रम में शामिल। भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बीजेपी जारी करेगी संकल्प पत्र। दलितों को बड़ा मैसेज देने की कोशिश। 14 अप्रैल को संकल्प पत्र जारी करने के बाद पीएम मोदी की कर्नाटक के मैसूर में जनसभा। बेंगलुरु में रोड शो भी करेंगे पीएम। उधमपुर की रैली से पीएम मोदी का राहुल गांधी पर हमला। सावन में नॉनवेज खाकर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। पूछा, सावन और नवरात्र में नॉनवेज का वीडियो डालकर किसे खुश करने की कोशिश है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। बैठक में कहा, पारंपरिक सीट है, गंभीरता से विचार करूंगा। बिहार में प्रचार के लिए आज तेजस्वी यादव करेंगे ताबड़तोड़ जनसभाएं। पटना, गया, जमुई और मुंगेर में करेंगे चुनाव प्रचार। पीएम का विपक्षी गठबंधन पर देश की परमाणु ताकत खत्म करने की कोशिश का आरोप। कहा, 2 परमाणु बम वाले देशों का पड़ोसी होने के बावजूद भारत की परमाणु ताकत खत्म करना चाहता है इंडी गठबंधन। संजय राउत ने पीएम मोदी को लेकर फिर दिया विवादास्पद बयान। कहा, मोदी और शाह दोनों हैं विनाशकारी। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर हमला। कहा, ममता को जनता करेगी रिजेक्ट। बंगाल में खिलेगा कमल। पीएम मोदी की देश के टॉप